वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का सिलेबस। जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो है ये टोटल इसकी वेटेज है ऑफ 52 मार्क्स। पार्ट ए है 52 मार्क्स का, पार्ट बी है 28 मार्क्स का एंड पार्ट सी इज ऑफ 20 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर 2 यूनिट्स आती हैं, टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। पार्ट ए के अंदर 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 किस चीज के रिगार्डिंग है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब अकाउंटेंसी का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, वो जो इंफॉर्मेशन है अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, उन सबको पहले आपको पढ़ना होगा। वो पढ़ने के बाद आपको यूनिट 2 पे आएंगे हम। यूनिट 2 इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आपको थ्योरी की नॉलेज हो जाएगी फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 के टॉपिक्स कौन से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 में आप सबसे पहले पढ़ोगे अकाउंटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स कौन से हैं, अकाउंटिंग के अंदर अजम्पशंस हम क्या क्या चीजें एज्यूम कर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आएंगे, फिर सिस्टम्स क्या है अकाउंटिंग के, फिर आते हैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड जो हमें फॉलो करने होते हैं। इनसे आप स्टार मार्क कर लो, ये हमें पता होने चाहिए कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आता है जीएसटी। जीएसटी याद आया 1 जुलाई 2017 जीएसटी लगेगा 1 जुलाई, तो जीएसटी का टॉपिक आएगा यहाँ के अंदर। तो बेसिकली जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या यूनिट नंबर 1 है, ये कंप्लीटली आपकी बेस किसके ऊपर है? ये है थ्योरी। इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ढूंढते मत जाओगे यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये कंप्लीटली थ्योरी है। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर। अब आपने अकाउंटिंग की जो बेसिक थ्योरी है या जो उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो आप लोग समझ चुके होंगे यूनिट नंबर 1 कर। फिर आएंगे हम यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 इज रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रोसेस के अब जो आपने नॉलेज गेन की है थ्योरी की, उसको आपने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो यहां से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड कैसे करनी है ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये इसे तो स्टार मार्क जितने मर्जी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टार लगाते रहो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके बेस के ऊपर आपकी कंप्लीट अकाउंटेंसी बेस है। रिपीट, इसके ऊपर अकाउंटेंसी बेस है कंप्लीट। कॉमर्स कर रहे हो, ये रूल नहीं समझे तो कोई बेनिफिट नहीं है कॉमर्स करने का, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर जो फर्दर टॉपिक्स होंगे वो देख लेते हैं। यहां पे एक टॉपिक आएगा जर्नल, लेजर, कैश बुक और स्पेशल पर्पस बुक्स। ये सारे क्या है, ये इसके अंदर ही इसके टॉपिक्स हैं आगे फर्दर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। फिर एक टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू में गिरावट आना। अब ये एसेट क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम कहां पढ़ेंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। मतलब जो इसमें छोटी छोटी सी टर्म्स है, कैपिटल क्या होती है, नेटवर्थ क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर। नेक्स्ट फिर एक टॉपिक आता है यहाँ पे आफ्टर डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? अब हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अंदर हम भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और हमारा बैंक भी तो मेंटेन करेगा अकाउंट का, जैसे वो पासबुक इश्यू होती है आपको अकाउंट्स की, ठीक है। अब वो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। उनको मैच करने के लिए इन केस अगर वो मैच नहीं करती हैं, फिर हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां तक ठीक है। आफ्टरवर्ड्स अब ये सब कुछ हमने कर लिया, रिकॉर्ड कर ली ट्रांजेक्शन को, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहचान लिया, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। पर कोई भी अच्छे से अच्छा सी होगा तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियां को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। मींस एरर्स के टाइप्स के साथ साथ हम उसे ये भी देखेंगे कि कौन से काइंड का या वो एरर है क्या है, वो चीज हमें समझ आनी चाहिए। अब हमें अपनी गलती का महसूस होगा कि हमारी गलती क्या है, उसके बाद हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे। रेक्टिफिकेशन, गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हमारी पार्ट ए खत्म हो जाता है। पार्ट ए के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 इज ऑफ 12 मार्क्स जो कंप्लीटली थ्योरी बेस है, एंड जो यूनिट 2 है ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस है, जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 40। तो ये यूनिट माने तो हाफ ऑफ द पेपर आपका यहां से ही आना है। 80 मार्क का पेपर आना है, 40 मार्क कहां से आ रहे हैं? यूनिट नंबर 2 से। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कितनी ज्यादा है।
अब आते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर। पार्ट बी जो है वो है आपका टोटल 28 मार्क्स का। पार्ट बी के अंदर भी 2 यूनिट है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है एक इंडिविजुअल जो अपने बिजनेस को चला रहा होता है, एक इंडिविजुअल जो अपने बिजनेस को रन कर रहा होता है। तो अब ये जो सोल प्रोप्राइटर्स है ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो सोल प्रोप्राइटर वो होगा जिसके पास अपने कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं और जिसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, 2 तरह के होंगे। वन इज ऑफ विद कंप्लीट रिकॉर्ड्स। जब कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं तब आपने क्या करना है, जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तब आपने अपनी स्टेटमेंट कैसे बनानी है, बिकॉज स्टेटमेंट तो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है ये आपकी थ्योरी बेस्ड है और इसकी जो वेटेज है 8 मार्क्स की है। अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर, विच इज दैट इज प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क की जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स की। इसके लिए बेशक आपको एक प्रोजेक्ट तो दिया जाएगा आपके स्कूल की साइड से और हम भी इसके अंदर आपकी हेल्प तो करेंगे, पर इसके लिए ये जो 20 मार्क्स गेन करने के लिए स्टूडेंट का मतलब आपकी टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। उनके साथ आपने ज्यादा दबंगगिरी नहीं दिखानी उनके साथ सामने। ठीक है, ये चीज सिंपल रहोगे, जितना अच्छा रहोगे उनके साथ तो 20 नंबर मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना 20 नंबर लेने तो टीचर के साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी, 20 नंबर कंफर्म। तो ये है टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन या मार्क्स वेटेज कितनी है, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंप्लीट रिकॉर्ड्स। जो कंप्लीट रिकॉर्ड वाला चैप्टर आएगा यहाँ पे ये 8 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है। यहां से इनकम्प्लीट वाले से 6 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है। डेप्रिसिएशन से 8 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है। डीआरएस से 6 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है। एंड ये तो थ्योरी बेस है, तो जो कंफर्म क्वेश्चन है मैं वही बता रहा हूं। जहां से जर्नल का क्वेश्चन है वो कंफर्म आना ही आना है, मतलब जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी होंगी, कुछ ट्रांजैक्शन बता दी जाएंगी, उसकी आपने एंट्रीज पास करनी है। तो वो कैसे करनी है वो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। सो अभी तक आपको जो इस वीडियो में जो करवाया गया वो आपको समझ आया होगा, ये हम आशा करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस और वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहले हम क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स क्या है। मैं आपको अकाउंटिंग वाला चैप्टर नहीं करवाऊंगा, पहले मैं आपको अकाउंटेंसी नहीं बताऊंगा क्या होती है। पहले हम जो अकाउंटेंसी के जो बेसिक टर्म्स हैं हम उन्हें समझेंगे। अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स है वो है कौन सी है, जैसे कि एसेट, अभी मैंने एक टर्म यूज की थी इसमें डेप्रिसिएशन बताते हुए। डेप्रिसिएशन क्या थी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट क्या होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। और टर्म्स कौन सी है, लायबिलिटीज क्या होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये सारी टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी आपको अकाउंटिंग करने का ज्यादा बेनिफिट होगा, तभी अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझ आएगी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।